सब लोग एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं और जो एमएसएमई रजिस्ट्रेशन के जो फ़ायदे होते हैं वो उठाना चाहते हैं, जैसे कि एमएसएमई लोन हो गया। अगर आप लोग गवर्नमेंट टेंडर भरते हैं तो उसके अंदर ईएमडी और टेंडर फी जो होती है उसको माफ़ कराना चाहते हैं। बट आप लोग एक जगह पे आके अटक जाते होंगे कि सर एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन तो कराना चाहते हैं, बट जो इसके अंदर बेसिक डॉक्यूमेंट, जो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो क्या क्या चाहिए होंगे जिससे हम लोग एक ही बारी में एमएसएमई रजिस्ट्रेशन करा सकें। क्योंकि मैंने बहुत बात आप लोगों के कमेंट पढ़े हैं कि सर एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं बट कहीं कहीं जाके अटक जाते हैं और हम लोग का सेशन आउट हो रहा है या हम लोग एक ही बारी में रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आज ये सारी बातें इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ कि आप लोगों को मैंडेटरी डॉक्यूमेंट जो होते हैं, जो एक एमएसएमई रजिस्ट्रेशन करवाने में चाहिए होते हैं, वो क्या क्या चाहिए होते हैं। 7-8 डॉक्यूमेंट्स हैं, वो आप लोगों को एक साथ रखने हैं और उसके बाद ही आप लोगों को एमएसएमई रजिस्ट्रेशन करना है, ताकि आप लोग जब एक बार बैठो तो एक ही बारी में आप लोग रजिस्ट्रेशन करा सको और 5 मिनट में जो आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है वो आपके हाथ में आ जाता है ऑनलाइन ही। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। फ्रेंड, चैनल पे दोस्तों फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने ऑलरेडी एक रजिस्ट्रेशन, एमएसएमई रजिस्ट्रेशन के ऊपर वीडियो बनाया हुआ है। अगर आप लोग ऑलरेडी जानते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे तो आप वो आई बटन में मैं उसका लिंक दे रहा हूँ, उस वीडियो को जाके देख सकते हो और अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो चलिए, पहला जो डॉक्यूमेंट आप लोगों को चाहिए होता है एमएसएमई रजिस्ट्रेशन के अंदर, वो फ्रेंड्स ये होता है आधार कार्ड। अगर आप लोग एक प्रोप्राइटर, एक इंडिविजुअल हैं तो आप लोगों का जो सिंगल का, जो ऑनर का जो आधार कार्ड होता है वो चाहिए होगा। और अगर आप लोग की एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो आप लोगों की कंपनी का जो कोई भी डायरेक्टर होता है, दोनों डायरेक्टर में से एक डायरेक्टर का जो आधार कार्ड होता है आप लोगों को वो चाहिए होगा। बट इसके अंदर क्या है कि जो आधार कार्ड आप यूज़ करने वाले हैं उस आधार कार्ड पे जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होता है वो मैंडेटरी है। तो क्योंकि जब आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो जो ओटीपी होता है वो ओटीपी आपके मोबाइल नंबर पे जाएगा, वो ओटीपी आप जब डालेंगे तभी आप अपने नेक्स्ट प्रोसेस पे पहुंच पाएंगे। तो ध्यान रखना है कि जो भी आधार कार्ड आप यूज़ करें उसके अंदर ऑलरेडी मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होना चाहिए। सो फ्रेंड्स, सेकंड जो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है वो है पैन कार्ड। अगर आप लोगों की इंडिविजुअल कंपनी है, प्रोप्राइटर कंपनी है, तो आप लोगों का इंडिविजुअल का पैन कार्ड लगेगा। अगर आप लोगों की प्राइवेट लिमिटेड या पार्टनरशिप कंपनी है तो उनके नाम पे, कंपनी के नाम पे पैन कार्ड आता है, वो पैन कार्ड का नंबर आप लोगों को डालना पड़ेगा। तो ये 2 डॉक्यूमेंट आप लोगों को अभी साथ में रखने हैं, आधार कार्ड और पैन कार्ड। सो फ्रेंड, थर्ड जो डॉक्यूमेंट है, मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है, वो होता है बैंक डिटेल। तो अगर आप लोगों की प्रोप्राइटरशिप कंपनी है या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है या पार्टनरशिप कंपनी है तो आप लोगों के कंपनी के नाम के ऊपर एक बैंक डिटेल आएगी। आप लोगों को अपना खुद का बैंक डिटेल नहीं डालना है, ये गलती कभी मत करना। आप लोगों की जो कंपनी के नाम पे जो आप लोगों का करंट अकाउंट खुलेगा तो वो बैंक डिटेल आप लोगों को डालनी है। तो आप लोग अपने कंपनी का जो कैंसिल चेक होता है आप लोग वो लेके रख सकते हैं साथ में, क्योंकि कैंसिल चेक के ऊपर सारी डिटेल मेंशन होती है। आईएफएससी कोड हो गया, बैंक नंबर हो गया, आपका जो अकाउंट नंबर होता है वो हो गया, ठीक है, बैंक नेम हो गया, उसका एड्रेस हो गया, आईएफएससी कोड हो गया, वो सारी चीज़ें आप लोगों की कैंसिल चेक के ऊपर मेंशन होती है। तो आप लोग कैंसिल चेक अपने साथ रखना फ्रेंड्स। फोर्थ डॉक्यूमेंट जो आप लोगों को चाहिए वो है कंपनी का जो टर्नओवर सर्टिफिकेट होता है, जो बेसिकली आप लोग आईटीआर और जो आप लोग भरते हैं हर साल, तो उसका एक टर्नओवर सर्टिफिकेट होता है कि आप लोगों का एनुअल टर्नओवर कितना है कंपनी का। क्योंकि एमएसएमई रजिस्ट्रेशन की जो क्राइटेरिया है तो उस क्राइटेरिया को फुलफिल करने के लिए आप लोगों का जो टर्नओवर होता है वो बहुत मैंडेटरी है, क्योंकि उस टर्नओवर के ऊपर ही आप लोगों को डिसाइड करा जाता है कि आप लोग स्मॉल इंटरप्राइजेज में आएंगे या माइक्रो में आएंगे या मीडियम में आएंगे। तो वो टर्नओवर सर्टिफिकेट के बेस पे ही आप लोगों की कैटेगरी डिसाइड होती है। तो आप लोगों को टर्नओवर सर्टिफिकेट आप लोग ध्यान से रखना अपने पास, क्योंकि ये आप लोगों को रजिस्ट्रेशन जब आप करेंगे तो उसमें डालना पड़ेगा। सो फ्रेंड, नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट आप लोगों को चाहिए वो लोकेशन ऑफ द प्लांट एंड मशीनरी। जो आप जहाँ पे आप प्लांट लगाएंगे तो उसकी लोकेशन, अगर आप लोग मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से हैं तो आप लोग की जहाँ आप लोग इंडस्ट्री खोलना चाहते हैं वो डिटेल चाहिए होगी आप लोगों को, वो लोकेशन का एड्रेस चाहिए होगा आप लोगों को। और आप लोग एक सर्विस इंडस्ट्री है तो आप लोग कोई भी एक रेंटल जगह आप लोग ले सकते हैं, या आप लोग अपना घर का एड्रेस भी दे सकते हैं। ध्यान रखना, घर का एड्रेस भी दे सकते हैं, उससे कोई भी इशू नहीं होगा। आप लोग घर के एड्रेस पे भी एमएसएमई रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो आप लोगों को रिक्वायरमेंट है एमएसएमई रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए वो चाहिए आप लोगों को कंपनी नेम। तो कंपनी नेम कहाँ से मिलेगा? जब भी आप अपने कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो जीएसटी सर्टिफिकेट, अभी अगर आप रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं जीएसटी सर्टिफिकेट के ऊपर आप लोग का कंपनी का नाम मेंशन रहता है। वही नाम बिना गलती के फ्रेंड, वही नाम आप लोगों को एमएसएमई रजिस्ट्रेशन के अंदर डालना है। कोई गलती मत करना, कोई भी वर्ड कम ज्यादा मत करना, अदरवाइज रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा। बाद में आप लोग कमेंट करेंगे सर रजिस्ट्रेशन गलत हो गया है, अब तो सही कैसे करें। सही करने का प्रोसेस बहुत लंबा है, तो धीरे धीरे आप लोग कंपनी नाम डालना है, ताकि क्योंकि जब आप लोग कहीं आगे जाके एमएसएमई लोन अप्लाई करेंगे या कहीं पे एग्जम्पशन लेंगे तो कंपनी नाम से ही आप लोगों को मिलता है। कंपनी नाम डिफरेंट हो गया तो लोन कैंसिल हो जाएगा, सारे बेनिफिट्स कैंसिल हो जाएंगे। तो ध्यान से आप लोगों को कंपनी नाम डालना है। इसके अलावा भी बहुत सारे
डिटेल आप लोगों को चाहिए होती है, जैसे कि जेंडर हो गया, टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सोशल कैटेगरी। बट इन लोगों के लिए आप लोगों को कोई भी डॉक्यूमेंटेशन नहीं चाहिए। ये आप लोग जब उसमें खोलेंगे तो आप लोगों को आइडिया रहेगा कि आप लोग क्या डालना है। तो इस तरह से आप लोग इस प्रोसेस को फॉलो करके आप लोग MSME रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ जो भी MSME रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं। और चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही एजुकेशनल इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। तो फ्रेंड्स, मिलेंगे मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।